ऑफ प्रिपरेशन टॉपिक अपना चल रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्कोहल। उसमें एक बार अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लें। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, सेकंड फ्रॉम carbonyl compound reduction of carbonyl compounds. Now third from GR meaning Grignard reagent. GR meaning Grignard reagent. Alkene carbonyl compound reduction, Grignard reagent. Fourth reaction from haloalkane, H meaning haloalkane. Fifth reaction from ether और लास्ट सिक्स रिएक्शन है फ्रॉम प्राइमरी एमीन। ये सिक्स रिएक्शन है जो अपने सिलेबस में है। एक एक को अपन एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट आती है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अल्कोहल बनाएंगे, उसको एल्कीन को क्लासिफाइड कर दिया मैंने। एल्कीन से अल्कोहल बनाना है थ्री पार्ट्स में। फर्स्ट है एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस। Acid catalyze hydrolysis. In presence of acid, on hydrolysis, alkene gives alcohol. Okay. Second reaction, hydroboration. First reaction, H2O, hydrolysis in presence of acid. Second reaction, hydroboration, B2S6 reaction, trialkyl borane बनाएंगे। फिर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। थर्ड रिएक्शन मर्क्यूरेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इन प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन alkene reacts with mercuric acetate. Okay, in presence of THF alkene reacts with mercuric acetate and form alcohol. Okay, on hydrolysis. Second reaction आती है carbonyl compound reduction. Aldehyde gives aldehyde second reaction में। ये फर्स्ट रिएक्शन का पार्ट है एल्कीन का। सेकंड रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड। aldehyde form 1 degree alcohol on reduction, while ketone form 2 degree alcohol on reduction, and acid, for example carboxylic acid, form alcohol on strong reduction in presence of lithium aluminum hydride, sodium borohydride. Okay, and ester also form alcohol in presence of acid on hydrolysis. Ester also form, ester होता है ROR, RCOO, ester also form alcohol on hydrolysis. ये देखो ROH का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे, ROH फॉर्मेशन होगा और एक बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपन ने पढ़ लिया था कार्बोनिल कंपाउंड में। दोबारा बता दूं, एल्डिहाइड से बनेगा 1 डिग्री, कीटोन से बनेगा 2 डिग्री, और फिर अपन ने पढ़ लिया एसिड स्ट्रॉन्ग रिडक्शन से अल्कोहल बन जाएगा एस्टर। एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से अपन क्या बनाएंगे अल्कोहल। फिर अपना थर्ड जो मेथड आता है वो आता है ग्रिग्नार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। किसी भी स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट नहीं है जिसको चार्ज पहचानना था। आइडेंटिफिकेशन अगर चार्ज का कर लेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इजीली आप कर पाएंगे। देखो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहते हैं। इसमें R नेगेटिव चार्ज और MgX पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया,
सेकंड वाले को मिलाना है। कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट्स विद लिनियर रिएजेंट एंड फॉर्म अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल बनेगी, 2 डिग्री की, 3 डिग्री, वो ध्यान से सुनेंगे। अभी मैंने वैलेंसी कंप्लीट नहीं की, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस देखा है, प्लस माइनस इस चीज को जोड़ना है। अब देखो कार्बन को तो मिल जाएगा R, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। O को मिल जाएगा MgX, क्योंकि उस पे नेगेटिव चार्ज है। जब अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे एसिड की प्रेजेंस में, तो ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होते ही यहाँ हो जाएगा OH, और ये बन जाएगा MgX और OH। ओके, अब वैलेंसी कंप्लीट करते जाओ। वहां मैंने देख लिया कि अगर मैं HH लगा दूं 1 डिग्री अल्कोहल है, OH से जुड़ा कार्बन है, एक R से जुड़ा हुआ, HH लगा दूं मीनिंग ये कौन सा एल्डिहाइड हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। ओनली फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल, while other aldehyde, all other aldehydes form 2 degree alcohol. Ketone form 3 degree alcohol on reaction with RMgX. ओके, अब अपन देख रहे हैं एक एग्जांपल, देखो इसमें भी एक मैं ऑक्सीरेन का एग्जांपल देखना। ऑक्सीरेन, इसको कहते हैं अपन ऑक्सीरेन। ओके, इसमें देखना बेटा, मैंने क्या किया है, बॉन्ड डिसोसिएट कोई भी कर दो, दोनों तरफ सेम कार्बन एटम है। मान लो बॉन्ड यहाँ से डिसोसिएट किया, डिसोसिएट होते ही ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जोड़ो प्लस माइनस को, देखिए क्या बन रहा है, CH2O। O को तो क्या मिलेगा, MgX। CH2 को क्या मिलेगा, R। हाइड्रोलाइसिस करवा दिया तो यहाँ तो हो जाएगा H, MgX, OH बाहर, तो बना CH2R, और ये आ गया O, बन जाएगी अल्कोहल। ओके, ये ऑक्सीरेन से भी अल्कोहल बना सकते हैं RMgX की रिएक्शन से। फोर्थ रिएक्शन देखें, हेलो एल्केन, ये आप लोग अच्छे से समझे। देखो कल अपन ने पढ़ा था ना लुकस रिएजेंट, बेटा वो लुकस रिएजेंट तो केमिकल रिएक्शन होती है अल्कोहल की। कल अपन ने HCl और ZnCl2 पढ़ा था, तो HCl और ZnCl2 की जो प्रेजेंस है वो तो अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन है। मीनिंग ROH से अगर अपने को RX बनाना हो तो अपन ZnCl2 और HCl डालेंगे, इसको लुकस रिएजेंट कहते हैं। क्योंकि HCl है इसमें तो RCl बन जाएगा, लेकिन अब ZnCl2 HCl से ROH नहीं बन सकता ना, OH होगा जब ROH बनेगा। तो अब ध्यान दो, हेलो एल्केन से कैसे बनाएंगे फिर, हेलो एल्केन की रिएक्शन RX को कहते हैं हेलो एल्केन, आप करवाएंगे एक्वस KOH से। अब एक्वस KOH क्या होता है, ध्यान दें, एक्वस KOH मीनिंग KOH को डिसॉल्व करेंगे अपन वाटर में। वाटर किस नेचर का होता है, आयनिक नेचर का, तो जो KOH है वो KOH है वो है आयनिक नेचर का, एक्वस KOH। KOH 2 टाइप के होते हैं, अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH। डिफरेंस क्या है, एक्वस का मीनिंग वाटर, वाटर आयनिक नेचर का होता है, तो KOH भी आयनिक नेचर का होता है, मीनिंग K पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक होगा। लेकिन अल्कोहलिक KOH, अल्कोहल कोवलेंट नेचर की होती है, तो KOH भी कोवलेंट नेचर का होता है। ओके, ये K प्लस OH नेगेटिव में नहीं ब्रेक डाउन होगा, सुनिए, अल्कोहलिक KOH आयनिक नहीं होता, एक्वस KOH होता है आयनिक। तो मुझे यहाँ पता है कि RX पे बॉन्ड कैसा है, आयनिक बॉन्ड है, R पे पॉजिटिव है, X पे नेगेटिव है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव, मीनिंग मुझे आयनिक नेचर की स्पीसीज चाहिए, इसीलिए मैंने ऐड किया एक्वस KOH। देखिए ध्यान से, यहाँ से KX हटेगा, बनेगा ROH प्लस में KX। अब आप क्या पढ़ते हैं वो सुने, इस ROH का जो फॉर्मेशन है, अल्कोहल का फॉर्मेशन, वो इस RX की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर RX 3 डिग्री होता है तो अल्कोहल फास्ट नहीं बनेगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। रीजन ध्यान से सुन ले, क्यों, क्योंकि अपन इस बॉन्ड को KX बाहर जाना चाहिए, मीनिंग ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होना चाहिए। अगर RX कैसा हुआ, 3 डिग्री हुआ,
3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो मुझे पता है कि 3 डिग्री का CH बॉन्ड टूटने से बनने वाला कार्बोकैटायन होगा टर्सरी कार्बोकैटायन, जिसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और जो कंपाउंड स्टेबल होता है ना, कंपाउंड का फॉर्मेशन फास्टली होगा, तो इसलिए ये CH बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन होगा और बनेगा टर्सरी कार्बो। अब ये CH बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी KX बाहर जाएगा और KX रिमूव होगा, फास्टली क्या बनेगी, टर्सरी अल्कोहल बनेगी। तो समझ गए कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा जो कि मोर स्टेबल है। ओके, इसलिए प्रोडक्ट जो है फास्टली 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद फिफ्थ मेथड देखो, ही में फिफ्थ मेथड फ्रॉम ईथर। अगर आपको मैंने कल रात को PDF भेजा था उसके MOP का, अगर नहीं मिला या नहीं समझ में आया हो आप देख लेंगे, ऐसा याद होगा अपने आप ही लर्निंग ट्रिक के बेस पे कि बिना देखे ही आप लोग सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फेयर कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, अब ईथर से कैसे बनाएंगे, ईथर क्या होता है, ईथर ROR, ईथर का एसिड की प्रेजेंस में अगर क्या करवा दिया जाए, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए। रिकॉर्डिंग तो होने, तो ध्यान दो, सिमेट्रिकल ईथर है, कहीं से भी बॉन्ड डिसोसिएट कर सकते हैं, यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट कर दिया मान लो, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएट करते ही ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे, जिधर से ब्रेक करे ऑक्सीजन जिस तरफ जा रही है उस तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, तो RO माइनस को यहाँ से H और ये बन जाएगा ROH। तो क्या मैं यहाँ लिख लूँ 2ROH, 2 मोल ROH का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद देखते हैं अपन, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ तो जिधर बल्की ग्रुप है उस तरफ से ब्रेक कर देंगे, जैसे एक तरफ एथिल है एक तरफ मैथिल है और अब HOH से रिएक्शन करवा रहे हैं, बॉन्ड यहाँ से डिसोसिएट कर देंगे। ओके, जिधर कार्बन का नंबर ज्यादा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन वहीं से अपन कर देंगे, करते ही C2H5 को जो मिलेगा OH, CH3 को मिल जाएगा OH, तो वो बन जाएगा CH3। बाकी प्रोडक्ट ये चीज ध्यान रखें, तुम अगर इधर भी तोड़ दोगे ना तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा CH3OH, C2H5OH। पर फिर भी एक्चुअल जो कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए कि वास्तव में बॉन्ड डिसोसिएशन बल्की ग्रुप की तरफ से होता है, क्योंकि बल्की होने की वजह से हैवी होगा, हैवी है वो ग्रुप तो बॉन्ड वीक हो जाएगा उसका, वो वहां से डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, ये हो गया फिफ्थ मेथड फ्रॉम ईथर। और लास्ट है फ्रॉम प्राइमरी एमीन। एमीन क्या होती है, अमोनिया NH3 को कहते हैं अपन। तो अगर अमोनिया की एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक R ग्रुप से कर दे तो उसको अपन कहते हैं 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन। 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाए तो सेकेंडरी एमीन, तीनों ही हाइड्रोजन हटा दे तुम R ग्रुप से तो बनती है टर्सरी एमीन। ओके, तो फर्स्ट अपना देखो प्राइमरी एमीन, ये है प्राइमरी एमीन, ध्यान दो बेटा, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन NaNO2 और किससे करवा रही हूँ, HCl से। तो ध्यान दे, यहाँ का Na यहाँ का Cl क्या बाहर चला गया, NaCl। तो NaNO2 और HCl दोनों मिलके पहले ही रिएक्शन कर लेंगे, NaCl हटा देंगे, बनेगा HNO2। HNO2 को क्या कहते हैं अपन, HNO2, इन दोनों की रिएक्शन से बना HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, बताया था मैंने, इक और अस, HNO3 नाइट्रिक इक। ऑक्सीडेशन नंबर देखो 3 2 जा 6, एक गया यहाँ +5 आ रहा, 2 2 जा 4, एक गया +3, तो +3 +5, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम है तो अस लगा देंगे एज सफिक्स, तो बन जाएगा नाइट्रस एसिड और HNO3 हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। ओके, तो HNO2 बन गया NaNO2 और HCl की रिएक्शन से, तो उस HNO2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत है, HNO2, ये देखो ये HNO2, HN, ये रहा O2 और ये बच गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन,
देखना रिएक्शन किस तरीके से होगी। यहां से ये दिख रहा है मुझे क्या बाहर चला गया, H2O प्लस एक N और ये वाला N क्या बाहर चला गया, N2 प्लस बचा क्या R और वहां का क्या बच गया OH। देखो कितनी शानदार रिएक्शन बन गया एल्कोहल। आ गई बात समझ में। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो अपने सिलेबस में है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है बिल्कुल, ठीक है। ये 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो अपने कोर्स में है एल्कोहल के एमओपी वो कंप्लीट हो गए। किस तरीके से इनको याद करोगे वो सुनो अब, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। एल्कोहल कल भी बताया था, वाइन नहीं शराब। क्या होती है शराब, जहर होता है, पॉइजन होती है, स्लो पॉइजन, तो धीरे धीरे आदमी को मारती है। तो इसको याद करेंगे, पीने की चीज है, पी पी के मरते हैं आदमी। तो अब देखो एल्कोहल एक जहर ही पिया, कैसे याद करेंगे, एक जहर ही पिया। पूछ लूं बेटा एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन सुनाना, तो याद है मैडम एल्कोहल, एल्कोहल तो पी थी अपन ने एक जहर, मीनिंग ए का मीनिंग एल्कीन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, जहर मीनिंग लिनियर रिएजेंट, ही हेलो एरिन, हेलो एल्केन सॉरी हेलो एल्केन एंड ही ई का मीनिंग ईथर और पिया का मीनिंग प्राइमरी एमीन से सिंथेसिस। एल्कीन के 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, H+ डाला एल्कीन में, H2O हाइड्रोलाइसिस करवाया, एक तरफ H लगा दिया OH, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सेकंड मेथड हाइड्रोबोरेशन, B2H6 लेंगे और B2H6 लेते ही ध्यान रखेंगे हाफ मोल लेंगे B2H6 का और एल्कीन ले लेंगे, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जो भी तुम लेंगे, और लेकर के क्या करेंगे ध्यान दो, बोरॉन BH3 आएगा यहाँ से निकल के, तीनों हाइड्रोजन बारी बारी से वहां लगाएंगे जहां हाइड्रोजन कम होगी, और तीनों एल्कीन के साथ में क्या लगा देंगे, बोरोन, ट्राई एल्किल क्या बन जाएगा, बोरेन, जिसको अपन परोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से बन जाएगा एल्कोहल और बोरिक एसिड। फिर अपन ने पढ़ा एल्कीन में थर्ड मर्क्यूरेशन, THF की प्रेजेंस में अपन मर्क्यूरिक एसिडेट, ये रहा मर्क्यूरिक एसिडेट, इससे जब इस एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस भी होना चाहिए साथ साथ में, तो क्या होगा OH तो जुड़ जाएगा वहां जहां हाइड्रोजन कम होगी और ये एक H को लेके एक एसिटिक एसिड तो चला जाएगा बाहर, बचा ग्रुप HgOCOCH3 वहां जुड़ेगा जिधर हाइड्रोजन होगी ज्यादा, क्योंकि चैन के बीच में नहीं जोड़ सकते अपन इतने हैवी इतने बल्कि ग्रुप को, फालतू सबको डिस्टर्ब करेगा, कोने में बिठा दो, ठीक है। और फिर अपन इसमें क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करवा देंगे, रिडक्शन करवाते ही ये ग्रुप रिमूव और इसको मिल जाएगी हाइड्रोजन। ओके समझ गए थे। बाकी रिडक्शन आ गया, ग्रिन्यार हो गया, एलो एल्केन, ईथर और प्राइमरी एमीन। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हो, है बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ पूछना है किसी भी स्टूडेंट को, एल्कोहल बन चुकी है अपने, अब फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे फिर इनकी केमिकल रिएक्शन आएगी, अल्कोहल खत्म, ठीक है। 11 चैप्टर का पार्ट, बोलो कुछ पूछना है किसी को, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो 6 अपने कोर्स में है उसमें ऐसा कोई है जो तुम्हारे अभी तक फिंगर टिप्स नहीं हुआ, ऐसा कोई मेथड जो तुम्हें याद नहीं हुआ हो, कॉपी में लिख लेंगे आज अगर ये सारे याद हो गए तो। नीतू मैम कल एक क्वेश्चन पूछा था ना, आप बताना भूल गए, कौन सा क्वेश्चन पूछा था तुमने बेटा, मेरे ध्यान में नहीं है, कौन सा क्वेश्चन तुमने पूछा था, रात को पूछा था क्या तुमने, क्या क्वेश्चन पूछा था, एक बार याद दिलाना थोड़ा मुझे। अच्छा रात को पूछा था, तो हो सकता है या तो मैंने देखा नहीं, ऑर्गेनिक में इसमें पूछा है क्या तुमने नीतू, कौन सा क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि कल 4-5, अच्छा C2O2
पे चार्ज कितना। बेटा ध्यान दो, मैंने तुम्हें कल पूछा था, तुमने पढ़ा ही नहीं, मैम देख लिया था आपने, फिर मैंने तुम्हें लिख के भेजा था, क्या तुम ऑक्सीलेट के लिए पूछ रही हो क्या? मैंने लिखा था ना तुम्हें कि तू ऑक्सीलेट के लिए पूछ रही हो, मैंने कहा था तुम्हें। फिर उसके बाद मैंने, हाँ तो अब याद आया ना। तो बेटा C2O2 तो कोई स्पीसीज नहीं है, C2O4 जरूर है। इधर ध्यान दे, C2O2 कोई स्पीसीज ही नहीं है। कैसे होगी तुम खुद देखो, ना तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन के। C2O4 जरूर है, जिसको अपन ऑक्सीलेट कहते हैं, और इस पे चार्ज होता है -2। अगर तुमने ये कहीं देखा है तो फिर हो सकता है कि वो मिसप्रिंट हो, क्योंकि C2O2 नहीं होता, C2O4 जरूर होता है। मैंने बोला था, तुमने बोला था C2, तो C2O4 पे तो -2 चार्ज होता है, ऑक्सीलेट, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं ऑक्सीलेटो लिगेंड। ओके, ये कोई स्पीसीज नहीं है C2O2। C2O2 तो कहीं इनके ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा, कहीं इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस, ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं होता C2O2। ओके, किंतु C2O4 होता है जिसके ऊपर चार्ज -2 होता है। समझ गए? दिक्कत है अभी भी कोई? ऐसी कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो जिनको तुम्हें टाइप करने में टाइम लगता है, तो तुम कॉल करके पूछ लिया करो अगर नहीं समझ में आए, या फिर पेज पे लिख लिया करो क्वेश्चन पूरा, लिख करके फिर मुझे बता दिया करो। PtC2O2, फिर बाहर है 2Cl2। बेटा ये रॉन्ग छपा हुआ है, तो C2O2 नहीं है, वो C2O4 ही है। अब मुझे ध्यान आ गया, ये है डाई ऑक्सीलेटो प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड, जो तुम पूछ रही हो वो क्वेश्चन ये है। Pt यहाँ पर है C2O4, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर जो 2 है ना ये O2 नहीं है, ये यहाँ पर तो ध्यान दो O4 ही है। ओके, बाकी O2 C2O2 जैसा तो कोई कंपाउंड नहीं है, और ब्रैकेट के बाहर Cl2 है, तो ये प्लेटिनम फोर्थ हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ है तुम्हारा Cl2, तो प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड होगा, ये डाई ऑक्सीलेटो प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड। ठीक है, इसको सही कर लेना, ये C2O2 नहीं है। C2O2 कैसे एग्जिस्ट करेगा तुम खुद ही सोचो। कार्बन, फिर तुम कह रही हो C भी 2 है, O भी 2 है। अब देखो कार्बन तो अपने को पता है डबल बॉन्ड बनाती है ऑक्सीजन, फिर सेकंड ऑक्सीजन को भी तुम कम से कम एक कार्बन से जोड़ोगे जब तो कार्बन कार्बन का कनेक्शन होगा। फिर दूसरी ऑक्सीजन है, अगर वो डबल बॉन्ड बना ले तो देखो इलेक्ट्रॉन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रहा है दोनों के पास, जो कि पॉसिबल नहीं है। और फिर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपन यहाँ बॉन्ड नहीं बना सकते, और अगर यहाँ डबल बॉन्ड दे दोगे तो ये दोनों सिंगल पे हो जाएंगे फिर। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब अपन देखते हैं ऑर्गेनिक में पूछे, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अभी तक एल्कोहल के, ऐसे ही पढ़ेंगे अपन पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है एल्कोहल के में, पूछना चाहते हो बेटा कुछ? यस या नो? आगे बढ़ाए अब अपन फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे अब अपन, अब एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में ध्यान से सुन लें, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टी, चाहे अल्कोहल हो, चाहे फिनोल हो, चाहे ईथर, चाहे 10 लेसन, कोई सा भी, दो बेटा अपने फिजिकल प्रॉपर्टी कोर्स में है। फर्स्ट है एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और सेकंड है अपने सॉल्युबिलिटी। हाँ भाई, सॉल्युबिलिटी कोर्स में दोनों ही ध्यान देंगे, एमपीबीपी हो चाहे सोल्यूबिलिटी हो, किससे इफेक्ट पड़ता है इन दोनों के ऊपर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट पड़ता है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट पड़ता है दोनों। आपको याद कीजिए चैप्टर 7 में मैंने आपको बताया था, व्हेन मूव ग्रुप अप टू डाउन देन एमपीबीपी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। ये बात आपको पता है कि जब साइज इंक्रीज होता है तो एमपीबीपी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि एक बड़ी साइज वाले कंपाउंड के लिए उसको मेल्ट करने में, उसको बॉईल करने में आपको उतना ही हाई टेम्परेचर चाहिए। ये बात आपके ध्यान में है। मैंने कहा यहाँ एल्कोहल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? एक एल्केन से हाई होंगे, ईथर के कंपैरिजन में हाई होंगे,
तो क्यों आई होंगे बेटा? क्योंकि एल्कोहल क्या करता है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। कैसे बनाएगा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखना, ये लिख लिया मैंने ROH, एल्कोहल है ये। एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे एल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ में, ये ले लिया मैंने सेकेंड एल्कोहल, ये ले लिया मैंने मान लो थर्ड। किस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाली बॉन्डिंग को अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अपनी ग्रुप 16 की फैमिली में सबसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन। अगर इसकी जगह मैं अभी सल्फर को बिठा दूं ना, किसी हालत में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही बनाता है। जैसे अभी F को बिठा दूं बना लेगा, Cl नहीं बना सकता अपनी फैमिली में। ऑक्सीजन की फैमिली में ऑक्सीजन बना सकता है, सल्फर नहीं। नाइट्रोजन की फैमिली में नाइट्रोजन बना सकता है, फॉस्फोरस नहीं। समझ में आ गई बात ढंग से? देखो, बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको अपन कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर का मीनिंग डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग दो ROH के बीच में बनती है। अगर एक ही मॉलिक्यूल पे रहने वाले दो स्पीसीज ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हो तो वो होती है इंट्रामोलिक्यूलर। फॉर एग्जांपल, जैसे ये देखो, ये मैंने बना दिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये देखना, इसकी ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये देखो एक ही बेंजीन के ऊपर रह रहे हैं दोनों, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े। आ गई बात समझ में? तो इंटर और इंट्रा और इंटर में ध्यान रखें, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एमपीवीपी ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आकर के जुड़ रहे हैं ना। इंट्रा में तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है बस, केवल। ठीक है, तो अब आपको समझना क्या है वो सुनेंगे कि अगर स्ट्रक्चर में मान लो कार्बन की जो लॉन्ग चेन है अगर वो ब्रांच फॉर्म में हो जाती है तो ब्रांच होने पर एमपीवीपी क्या हो जाते हैं बेटा? इंक्रीज हो जाते हैं। एक अनब्रांच, एक लॉन्ग कार्बन की चेन है ये, इसके कंपैरिजन में अगर कार्बन की चेन ब्रांच फॉर्म में होगी एमपीवीपी हाई होंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पूछ ले, 3 डिग्री के एमपीवीपी अपने आप ही हाई होंगे, क्योंकि ब्रांच होने पर चारों तरफ से मुझे पता है जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी एमपीवीपी उतने हाई होंगे। जैसे मेथेनॉल एथेनॉल बात करें, एथेनॉल के एमपीवीपी हाई होंगे। तो कार्बन जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे बॉन्डिंग उतनी ज्यादा बनती जाएगी। ब्रांचिंग होने से क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ में ये चीज ध्यान दें, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, चारों तरफ से पैक हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए एमपीवीपी इसके हाई। अब अपन सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी इसका जस्ट एक अपोजिट फैक्टर ही है। सॉल्यूबल की बात करें तो सॉल्यूबल कौन है? ध्यान दें, वो कंपाउंड जो वाटर के साथ में अगर क्या शो करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अपन कह देंगे वाटर सॉल्यूबल है। अगर अल्कोहल ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की तो अल्कोहल वाटर सॉल्यूबल होंगे। जैसे ये ले लिया मैंने अल्कोहल ROH, वाटर क्या है? HOH, ये ले लिया H। देखना किस तरीके से जुड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इधर भी मैंने लिख दिया ROH। देखो, अल्कोहल का ऑक्सीजन, और इसको तुम कुछ इस तरीके से लिख लो, ROH लिखा है ना, यहाँ H लगाओ, HOH ऐसे लिखो। ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीजन होगा तो वाटर का हाइड्रोजन, ये लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर की ऑक्सीजन होगी तो अल्कोहल की हाइड्रोजन होगी, ये लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए? अगर अल्कोहल ने अपना ऑक्सीजन दिया तो वाटर की हाइड्रोजन के साथ में, अगर ऑक्सीजन H2O का हुआ तो वाटर की हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है। इसका मीनिंग अल्कोहल क्यों है वाटर सॉल्युबल? क्योंकि अल्कोहल वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। अगर इसी की जगह में R लगा दूं ना, यहाँ ROR मीनिंग ईथर, कह दे ईथर वाटर इनसॉल्युबल क्यों होता है? क्योंकि ROR का मीनिंग ईथर के पास क्या है?
हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो इसीलिए ईथर क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन अल्कोहल वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि अल्कोहल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं H2O के साथ। आ गई बात ढंग से समझ में? ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये बात हो गई। और एक बात और सुनो, क्या कि अगर ब्रांच हो जाएगा अल्कोहल ये, तो बेटा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि ये क्या है, इस बार अट्रैक्शन H2O के साथ में है। अब H2O तो बढ़ेगा नहीं, इतना का इतना ही रहेगा, और तुम इस R ग्रुप को बढ़ाते जाओगे तो ये हैवी हो जाएगा ग्रुप। हैवी होते ही ये बॉन्डिंग यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। जब रिश्ता ही नहीं है तो फिर काहे की डिसॉल्व होगा? यहाँ से ये कनेक्शन ही टूट गया, डिसॉल्व नहीं होगा। जब पूछ ले मेथेनॉल और एथेनॉल में मोर सॉल्युबल मेथेनॉल होता है। समझ में आ गई बात? कार्बन जितने कम होंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, कार्बन जितने ज्यादा होंगे एम्प्लीट्यूड उतना हाई होगा। और अन ब्रांच का ध्यान रखें, जैसे 1 तो 5 कार्बन मैंने ले रखे इस तरीके से, और एक लगा दूं इनको ब्रांच फॉर्म में, ठीक है, ये 5 कार्बन है। तो ध्यान रखिए ब्रांच होने पर साइड चेन स्ट्रक्चर के लिए सॉल्युबिलिटी और डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो साइड चेन वाले जो है ब्रांच स्ट्रक्चर जो है वो क्या करेगी? हिंड्रेंस करेगी H2O के साथ, क्योंकि H2O वही स्मॉलेस्ट H2O रह गया तो वो तो बॉन्डिंग वीक करेगा, और जो साइड चेन बनी है वो आपस में ही डिस्टर्ब होकर के बॉन्ड को ब्रेक कर देगी, तो इनसॉल्युबल हो जाएगा। दोनों फैक्टर समझ में आ गए? सॉल्युबिलिटी तब होती है जब H2O के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो, एमपीबीपी तब इंक्रीज होते हैं जब मॉलिक्यूल आपस में ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए अपने फिजिकल स्टेट अल्कोहल की। उसके बाद आता है अपने नेक्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन अल्कोहल की। अब केमिकल रिएक्शन को समझे ध्यान से। और ये वाला जो टॉपिक है फिजिकल स्टेट का, आरबीएससी की जो बुक है अपने इंग्लिश मीडियम की, उस बुक से आप लोग फेयर कॉपी में दोनों टॉपिक लिख लेंगे, एमपीवीपी एंड सॉल्युबिलिटी, बुक से कर लेंगे ये अपने कॉपी में। ओके, उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन। देखना कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। ROH की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो अल्कोहल की? केमिकल रिएक्शन का मीनिंग होता है, अब पहले अपन बना रहे थे इसको, अब अपन इसको डिसोसिएट करेंगे। तो बेटा इसको डिसोसिएट करने के लिए बताओ अल्कोहल में कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? आपको दिख रहे हैं अल्कोहल में 2 बॉन्ड। कौन कौन से? बिटवीन OH बॉन्ड एंड बिटवीन RO बॉन्ड। ओके, OH बॉन्ड एंड RO बॉन्ड। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन आती है OH बॉन्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। OH बॉन्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। ओके, अब OH बॉन्ड में ध्यान से सुने बेटा, OH बॉन्ड में सबसे पहले मैं लिख रही हूं, अगर मैंने इसका H हटा दिया तो रिमूव होते ही अल्कोहल का H रिमूव होते ही क्या बनेगा? RO पे तो आएगा माइनस और H पे आएगा प्लस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि OH में ऑक्सीजन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 4। हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा कि इससे ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए 6। तो ये क्योंकि एक हाइड्रोजन का भी तो ले लिया इसने, हाइड्रोजन चली गई प्लस की फॉर्म में। H प्लस का मीनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है, एक भी नहीं बचा। ये देखो ये छीन के बैठी, तो 6 तो इसके खुद के वैलेंस, एक हाइड्रोजन का, 7 होते ही चार्ज आ गया नेगेटिव। अल्कोहल से बनता है RO माइनस। इस RO माइनस को अपन क्या कहते हैं? तो एल्किल। और O माइनस को अपन क्या कहते हैं? ऑक्साइड। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, आइड, ऑक्साइड, तो बन गया एल्कोक्साइड। क्या बनता है अल्कोहल से? एल्कोक्साइड। ये H प्लस का जाना कौन सी नेचर है? एसिडिक नेचर। अल्कोहल शो एसिडिक नेचर
क्यों अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है? बिकॉज अल्कोहल फॉर्म एल्कोक्साइड आयन विच इज मोर स्टेबल देन अल्कोहल। अरे अल्कोहल के कंपैरिजन में स्टेबल कौन है? एल्कोक्साइड। अल्कोहल से ज्यादा स्टेबल कौन है? एल्कोक्साइड है। इसीलिए एल्कोक्साइड अल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों भाई? ध्यान दो दोबारा, क्यों एल्कोक्साइड मोर स्टेबल है? बेटा जब किसी हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे अगर कौन सा चार्ज आ जाए? नेगेटिव चार्ज, तो उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाती है। समझ गए? यहाँ देखो अल्कोहल पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं है। लेकिन अगर छीन ले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन तो वीक है, जो चाहे वो सब अत्याचार कर सकते हैं इस पे, तो ले लेगी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेते आ गया नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। आ गई बात समझ में? RO माइनस मोर स्टेबल देन ROH। इसीलिए अब इसको खुद को पता है अल्कोहल को कि क्यों ना मैं इस फॉर्म में आ जाऊं, छोड़ दूं हाइड्रोजन से रिलेशन, तो मेरी स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। तो अल्कोहल खुशी खुशी H+ को छोड़ देते हैं और एसिडिक नेचर शो करते हैं, क्योंकि रिमूवल ऑफ H+ इज नोन एज एसिडिक नेचर। इसलिए खुशी खुशी क्या करेंगे? H+ को रिमूव करेंगे। अब होगा क्या वो देखो। ये तो बात थी कि क्यों एसिडिक होते हैं अल्कोहल, ये तो उसका रीजन था कि एसिडिक इसलिए होते हैं क्योंकि अल्कोहल से बनता है एल्कोक्साइड विच इज मोर स्टेबल देन अल्कोहल। ओके, अब अपन देखते हैं भाई अल्कोहल भी एक थोड़ी है अपने पास, तीन है। 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है। तो उन तीनों में मोर एसिडिक कौन है वो देखो। मैं यहाँ बना दूं एक बार कि तुम्हें समझाने के लिए। ये मैंने लिख दिया OH और यहाँ पे R लगा दिया। कौन सी अल्कोहल दिख रही है? 1 डिग्री। बात तो सारी तुम्हें बनाते ही समझ में आ जाएगी, सी तो लगाया ही नहीं ऐसे क्या 1 डिग्री। ये रहा COH। ठीक है, अब सेकंड देखना, लगा दिए 2R। कौन सी अल्कोहल बन गई? 2 डिग्री। फिर लगा दिया मैंने थर्ड, बहुत में इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना, 3 डिग्री। सब दिखते ही समझ में आ जाएगा। देखो मैंने ये साइन बनाया एसिडिक नेचर का कि 1 डिग्री अल्कोहल मोर एसिडिक होती है 2 डिग्री 3 डिग्री के कंपैरिजन में। एसिडिक नेचर की ये सीक्वेंस होती है 1 डिग्री मोर एसिडिक, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अब समझो इसका ये रीजन क्यों। देखो मैंने अभी बताया था हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, तो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करते ही हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। समझ रहे हैं बात? तो अब अपन क्या करें, एक बार इस ग्रुप को यहाँ से भूल जाओ कि यहाँ कोई भी एटम है। ठीक है, मान लो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ऐसे लग रहा है कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींच लाएगी। ठीक है, अब इधर देखना, तुमने क्या किया, यहाँ पर ये जोड़ रखे हैं R ग्रुप। R ग्रुप क्या होते हैं बेटा? +I इफेक्टिंग ग्रुप, मीनिंग इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। इस हाइड्रोजन का